सभी द्रव्य हैं नित्य निरामय, अर स्वभाव से सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा अचल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। अरे अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर मैं अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं। समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भार नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, और समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की, अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक देन दिखाई परछाई व्याकुलता की। भय चिंता की अर विकल्प की, शंका की आशंका की। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं। सब अपने में ही सीमित हैं, पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं। उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से ओनाए पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं। सहज भाव से जीने से अर
मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत। जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं। सब सहज भाव से स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं तब इसका अर्थ साफ ही है भावी भव भी सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पनाएं और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे। उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा। कुछ भी करने का भार नहीं सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है यही समाधिमय मरण आहा है। यही ज्ञानियों का जीवन और इसे समाधि मरण कहा। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में हम आकुल व्याकुल हो जाते कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भावन होगा जीवन में इनसे लगाव ना छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा। यदि जीवन है आकुलतामय तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो ममता छोड़ो संयोगों से
करतापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे लगता है आपके पास पुस्तक नहीं है, पर मुझे बहुत सारे लोगों के हाथ में पुस्तक दिख रही हैं। ये अंतिम छंद है, हम सब मिलके बोलेंगे, आप सबकी आवाज़ आनी चाहिए। अपनापन जोड़ो अपने में और अपने में ही जमो रमो, अपने में स्वयं समा जाओ, अपने में ही तुम हो जाओ, अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ हैं। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि में ही है। साधारण सी बात है सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग। महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। और अब पूरी सभा की ओर से निवेदन करते हैं, आदरणीय दादा हम सबको माँ जनवाणी का रसास्वादन कराएं। आदरणीय दादा। 12वां छंद निकालिए, आपकी किताब में है ना 12वां छंद। करतापन का बोझा ना हो, चाहे न भोक्तापन की हो। एक आत्मा है ना, 4 प्रकार के संबंध पर पदार्थों से जोड़ता है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, और मैं इनका करता हूँ, और मैं इनका भोगता। तो ये चारों प्रकार के संबंधों का निषेध यहाँ समाधि की परिभाषा में क्या है कि कर्तापन का बोझा ना हो। जब हम कोई भी काम करने का अपने माथे पर लेंगे, सोचेंगे, तो उसका बोझा हमारे जीवन में अवश्य होगा। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का इतना बड़ा सारा काम जो हो रहा है, वो विपिन जी ने अपने माथे पर ले रखा है। मालूम, अभी शाम को 5:30 बजे तक इनने खाना नहीं खा पाया था। 5:30 बजे मेरे पास आए तो मैंने कहा भोजन कि अब करूँगा। समझ लो कितना खतरनाक है ये। ऐसा रोजाना हो जाए तो क्या होगा। और वे क्या समझते हैं कि जी इतने आप लोग आए हैं और बैठे हैं, शांति से सुन रहे हैं, तो उनने कुछ किया है, उनके किए से कुछ हुआ है। उनके हाथ में तो भूखा रहना ही लिखा है। सोचो गंभीरता से, कर्तापन का बोझा ना हो, वो चाहे न भोक्तापन की हो। भोक्तापन के साथ में कर्ता नहीं लगाए, भोक्तापन के साथ में चाहे लिखी। चाहे नहीं होना चाहिए। मैं करूँगा, मैं करूँगा, ये अपने माथे पे बोझा लेता है, और फिर इच्छा होती है कि नहीं। फिर पूछते हैं दादा कैसा रहा, कि वो तो बहुत अच्छा गया है, 5 दिन निकल गए हैं, मुझे आए। पंच कल्याण के भी 3 दिन निकल गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे खुश हो जाते हैं कि फिर भोजन की याद ही नहीं रहता है। और हम कहें कि नहीं बहुत तकलीफ है, तो चेहरा उतर जाता है, अरे इसमें तुम्हारा है क्या। यदि सब बहुत बढ़िया हुआ, सबको बच्चा भोजन मिला, तो उनका भाग्य है क्या। देखो साम्य भाव हो, देखो क्या चीज है, साम्य भाव हो, सहज भाव हो। वो साम्य भाव ऐसा सोच सोच के कि यदि हमने संक्लेश परिणाम किए तो नरक में जाना पड़ेगा, और यदि हमने संतोष धारण किया तो स्वर्ग में जाएंगे।
ऐसे नहीं। साम्य भाव हो, लेकिन वो सहज भाव से होना चाहिए। समता भाव होनी है तो वो सहज भाव से हो। तुमने उसमें कुछ प्रयत्न नहीं किया हो कि कोशिश करके समता भाव रखी, उसका नाम समता भाव नहीं है। समता साम्य भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो, एकदम सहज, एकदम सहज। अपने इस पंच कल्याण की विशेषता क्या है? एकदम सहज, शांति से, सुबह से ये सब होता रहता है। घोषणा करी थी ना कि मैं 6:30 बजे आज प्रवचन करूँगा। आपको भी थोड़ी आकुलता हुई होगी और मुझे भी हुई, लेकिन हुआ तो 6:30 बजे है ही नहीं है? उनके सोचने से क्या होता है? भगवान महावीर से हम पूछते कि आज ये प्रवचन कितने बजे होगा, तो वे बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे। और बताते तो मुझे 6:30 बजे तुमने घोषणा की थी, वो बताते कि ये बताते जो हुआ है। कि घोषणा तो उसी की हुई थी, वही सुनी होगी उनने, तो वही बताते। जो होना है सो नक्की है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये मैंने कब 23 वर्ष की उम्र में एक पूजन लिखी थी, देवशास्त्र गुरु पूजन, और आप लोग बहुत शांति से करते हैं उसे सारे देश में। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान बताना चाहता हूँ कि हमने, हे भगवान, ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से हमने आज तक 84 लाख योनियों में चक्कर काटे। 84 के चक्कर खाना बोलते हैं। कि क्या गलती थी वो तो बता दो, है मालूम किसी को? कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। तुमको मैंने करुणा निधि समझा और तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा, और अपना अपना कल्याण करने के लिए कुछ नहीं किया। ये गलती, क्या गलती है? कि मैंने तुम्हें करुणा निधि समझा। अभी आप तो नीचे से लेके ऊपर तक सब भगवान को करुणानिधि करुणानिधि कहते हैं, लेकिन मैंने 23 वर्ष की उम्र में उस पूजन की इस पंक्ति में ये लिखा था कि सबसे पहली गलती क्या है? कि भगवान तुमको करुणानिधि समझा। प्रवचन सार में सरस्वती में गाथा है, कौन सी है, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि ये करुणा भाव मोह का चिन्ह है। मोह माने दर्शन मोह का चिन्ह है, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व का चिन्ह है। तो तुम भगवान में बता रहे हो, फिर उनसे प्रार्थना कर रहे हो उसी के आधार पर, और उनने आज तक कुछ नहीं किया तुम्हारा, और तुम चल रही गाड़ी, चल रही धमाधम धमाधम धमाधम, और तुम कुछ भी उनके नाम पे मर रहे हो। आपने कितना बढ़िया शांति से कर दिया, हम तो क्या कर सकते थे, अब आपकी कृपा से हुआ है। वो आज तुम बोलते हो ना भजन कि मैंने तो नैया छोड़ दी, क्या पारसनाथ के भरोसे, क्या है बोलो, क्या पंक्ति है? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, और नदी की नाव में नैया अपनी छोड़ दी है। कि सचमुच छोड़ दी है। भगवान पारसनाथ के भरोसे सचमुच छोड़ दी है कि हाँ, तो गारंटी से तेरी नैया डूबेगी। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारे बाप का? हमारे बाप का तो क्या, हमारा भी कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन वे भगवान अभी सिद्ध शिला में विराजमान हैं, और हमने बालबोध पाठमाला में पढ़ा था कि जो एक बार मोक्ष में चले जाते हैं वे लौट कर संसार में नहीं आते। तो वे तो आने वाले नहीं हैं।
उनके भरोसे तुमने नैया छोड़ दी, तो नावक नहीं रहेगा तो डूबेगी और क्या होगा। सबसे पहली गलती क्या है? करुणानिधि तुमको समझना। तो प्रचुरसार की कौन सी गाथा है? 85 दादा, 85। 85वीं गाथा में ये लिखा हुआ है। मैंने जब प्रचुरसार नहीं पढ़ा था, जब वो पूजन लिखी थी, वो मैंने प्रचुरसार नहीं पढ़ा था, और वो पूजन लिखकर उसे छपा कर, और चांदखेड़ी में गुरुदेव आ रहे थे, तो मैं गुरुदेव कांजी स्वामी के पास गया और उनको मैंने भेंट की वो पूजन। कब की होगी ये भेंट? वो ये सन 57 में की बात है। 57 माने 57, 5 पे 7, 9 पे 7 नहीं, 97 नहीं। उनमें मैंने कांजी स्वामी को भेंट की, और उस पर लिखा था ऊपर के पेज पे कि उन कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों, अनंत पामर प्राणियों का अनंत उपकार किया, उनके कर कमलों में सादर समर्पित। उनने पढ़ी ऐसी। ये जो दृश्य मैं बता रहा हूँ, ये मेरी आंखों में अभी झूल रहा है, ये काल्पनिक नहीं है। परमात्मा, तुम किंबद्ध पर्याय जानते हो? उनने कहा, हाँ जानते हैं। तब कांजी में सोनगढ़ नहीं गया था क्या? तो सोनगढ़ आना, अपन वहाँ बात करेंगे। और उन्हें मुझे सोनगढ़ आने का निमंत्रण दिया, फिर मैं सोनगढ़ गया और 18 दिन वहाँ रहा, सब चर्चा हुई। तो ये बात जो मैं तो क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि सन 57 में लिखी, 57 में, और आज कितना हो गया, कितने बरस हो गए? 65 साल। 65 साल पहले लिखी, और आप लोगों ने सैकड़ों बार उस पूजन को किया होगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसे अपनाया नहीं। क्यों? फिर आज ये पता नहीं है कि इसमें ये लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी गलती भगवान आपको करुणानिधि मानना है। बोलो, अंदर अंदर सोच लो, जवाब मत दो, क्योंकि जवाब दोगे तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी और मेरी भी इज्जत जाएगी कि तुमने आज तक क्या समझाया, आज तक ये भी नहीं समझा पाया। और अब आज तो समझ लिया ना, लेकिन कल फिर भगवान से कहने वाले हो, मैं कल तुम्हारे सब भजन सुनूंगा। संजीव, हाथ उठा भैया, समझे ना? आज तेरे भजन बहुत अच्छे थे, उसमें रंज मात्र भी कर्तापन नहीं था, और जो हमारी इसमें आने वाले हैं वो सब उस भजन में आया था। अभी इसमें कह रहा कर्तापन का बोझा ना हो और चाहे न भोक्तापन की हो। तो उसी में जो मैं बोल रहा था ना, पहली गलती कौन है? करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये पहली गलती थी। और दूसरी कि हे भगवान, आपके ज्ञान में सारा लोकालोक आता है, आपने ये सारे जगत को बताया है। पंक्ति क्या है? प्रभु बीतराग की वाणी में, इससे दो लाइन ऊपर, तुम बीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना।
प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या भगवान की वाणी में जो होना है सो निश्चित है, ये केवल ज्ञानी ने जाना है। ये बात भी उस पूजन की जयमाल में लिखी है और आपने की है, लेकिन वो सब नक्की है, सब कुछ जाना है उनने। जरा देखो, एक बात पे गंभीरता से विचार करना कि भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव से समूह शरण में पूछा कि हे प्रभु, आप जैसा तीर्थंकर कोई और दूसरा भविष्य में जो होगा इस सभा में विद्यमान है? पूछा ऐसा क्यों? उन्हें अपनी सोची होगी कि मेरा नाम लेंगे। अरे वे तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, उन्हें अपने लिए नहीं बोला था। तो उन्होंने कहा हाँ है कि कौन? कि तेरा ये बेटा है ना, कौन? मारीच, ये 24वां तीर्थंकर होगा। इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। ये बता दिया उन्होंने। कितना फर्क था। अपने आदि पुराण में लिखी है ये बात। ये कोई पंडित हुकुमचंद के पुराण में नहीं लिखी। वो नक्की उन्होंने बता दिया कि वो एक कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में थे और मैं चौथे काल के अंत में थे, तो पूरा चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। और कोड़ा कोड़ी जानते हो किसे कहते हैं? कि हाँ पूजन में आता तो है। अरे करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसका जो गुणनफल आए उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। करोड़ का करोड़ में गुणा करो। और इतना सागर है, इस सागर का मेरे से मत पूछना, बरस नहीं, क्योंकि वो सागर को समझाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, मेरे बस की नहीं है। हमारे कर्णानियों के विशेषज्ञ विद्वान इनमें बैठे हैं, 1000 विद्वान हैं अपने, और उनमें कई बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं कर्णानियों के, इनसे पूछ लेना। इतने समय पहले ये बता दिया था। इसका मतलब क्या हो गया समझना? इसका मतलब क्या होता? मतलब ये है कि त्रिशला की शादी सिद्धार्थ से होगी, ये नक्की आदिनाथ भगवान के जमाने में हो गया था। त्रिशला को देखा नहीं था सिद्धार्थ ने, ये तो पैदा ही नहीं हुए थे अभी। आजाद नहीं थे कि अपने मन की लड़की से शादी करें। कौन? भगवान महावीर के बाप सिद्धार्थ है ना, वे भी बाध्य थे कि त्रिशला से शादी करेंगे। क्या वे होंगे? हम तो नहीं हैं। वे होंगे लेकिन हम तो नहीं हैं। अरे उनका भगवान ने बताया था, हमारा तो नहीं बताया कि बेटा इतिहास राजाओं महाराजाओं का लिखा जाता है, लेकिन होता तो हमारा तुम्हारा भी है। इतिहास में क्या लिखते हैं? इसके बाप ये थे, माँ ये थी, फलाने नगर में रहते थे, तो हम भी तो हैं, कोई हमारे माँ थे बाप थे किसी नगर में रहे थे। इतिहास हमारा भी है, लेकिन सबका लिखा नहीं जाता, लेकिन नक्की सबका है। माने ये बात राजा सिद्धार्थ की कोई क्यों जी, ये तो नक्की था कि उन्हें त्रिशला से शादी करना पड़ेगी, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है। लेकिन ये तो कह सकते थे अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, 3 साल बाद शादी करूँगा, अभी मेरा शादी करने का विचार नहीं है, कह सकते थे। क्यों? आपको क्या लगता? आप क्या सोचते हो? अब क्या है, भगवान महावीर का जीव 16वें स्वर्ग में था।
16वें वर्ष से आया था ना, अब उसकी आयु पूरी हो गई थी। अब उसको निश्चित डेट में, वो तुम्हारे पंच कल्याणक में डेट आती है, उस डेट में उसे माँ के गर्भ में आना था, है? अब वो सब नक्की था। अब वो कहता है कि मैं अभी 3 साल शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। कि नहीं, जो भगवान महावीर ने ज्ञान में ऋषभदेव ने देखा था वो डेट, उसी डेट में उन्हें शादी करनी पड़ेगी, वो भी नक्की है। ख्याल में है ना? अकेला महावीर का नक्की नहीं है, मारीच का नक्की नहीं है, ये हमारा तुम्हारा सब का नक्की था। है? क्यों? तो कहता हम नहीं मानते तुम्हारी ऐसी बातें। अरे हम 5 रुपए की हांडी खरीदते हैं तो ठोक बजा के देते हैं, है ना? सारी जिंदगी भर के लिए हम अपने साथ अपना बनाए किसी को, तो ऐसे ही बिना देखे कर लें, हम नहीं करें। मैंने कहा जाओ बेटा देखे आओ, ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पड़ जाओगे। अरे कैसा मूर्ख है, अपने जीवन संगिनी की हांडी से 5 रुपए की हांडी से तुलना करता है? सबका नक्की है। ख्याल में आया ना? और ये मत समझना कि हमने अच्छी तरह से देख देख के हमने 10 लड़की रिजेक्ट करी, फिर 11वीं से शादी की। मैं कहता हूँ भैया, हमें तुम्हारी पत्नी के दर्शन करना है, क्योंकि तुमने इतनी चतुराई से चुनी ना, 10 रिजेक्ट करी, फिर 11वीं चुनी। हमने तो अपनी शादी के पहले पत्नी को देखा ही नहीं था, हैं? और फिर तुमने जब इस 10 छोड़ के चुनी तो 1 साल के भीतर ही तलाक क्यों हो गया? और हमारी तो अभी 88 वर्ष तक निभ रही है, बिना देखे की थी। क्या हम कोई घाटे का सौदा है? हम कोई घाटे में रहे हैं क्या? बिना देखे करने वाले कोई घाटे में नहीं रहे, और देख देख के करने वाले बहुत मुनाफा में रह गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ आया था। हम भगवान को बीतरागी सर्वज्ञ मानते हैं ना, तो बीतरागी का मतलब ये वो जो बताया ना कि करुणानिधि नहीं है, और सर्वज्ञ का मतलब है कि सब बातें वो जानते हैं। तुमने 2 ही नहीं मानी, यही तो इसमें लिखा है। बोलो, पढ़ो जरा, कर्तापन का बोझा ना हो। 12 नंबर छंद। हाँ, कर्तापन का बोझा ना हो, चाह न भोक्तापन की हो, साम भाव हो सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में, उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। क्या कह रहे हैं? तुम समाधि शांति से बिल्कुल माथे पे बोझा रखे बिन रहो अपने जीवन में। वो कब तक रहें? कि जीवन भर। तुम्हें क्या जल्दी है? तो हम समाधि मन कब ध्यान करेंगे? अगली पर्याय में। कोई घबराओ मत। जब तुम आनंद से जियोगे समाधि में, और उस वक्त यदि देह बदल गई तो उसी को समाधि में कह देंगे। समाधि में कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिसका जीवन समाधिमय है उसका मरण नियम से समाधिमय होगा। होगा क्या? वो जो होगा वो समाधि होगा, है ना? द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती हैं। देखो, तुमने अपने घर में बगीचा लगाया
और उसमें बहुत साथ संभाल करी और उसमें दवाई मवाई डाली और बढ़िया फल आए कि अच्छे बने ना। और तुम कहते मैंने संभाला है। लेकिन इस जंगल में कितने पेड़ हैं और वे भी हरे भरे और फलते फूलते हैं क्या नहीं? तुम उस बगीचे का कर्ता बनता है और ये बन निकालो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा। उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। अरे रे रहे व्यवस्थित बाग, बागवानी करनी होगी। सब रहे व्यवस्था ठीक, व्यवस्था करवानी होगी। बनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी। वे स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करें और चौपाए पशु बिचरे। सभी वन हरे भरे नित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब रहते सानंद, फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। समझ में आया? ये जंगल कितने पनप रहे, पशु पक्षी कितने पनप रहे, तूने किसका किया? एक बकरी पाली तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, क्योंकि मैं नहीं पालता तो वो इतनी मर जाती और ये हो जाता और वे हो जाता। लेकिन कितने जीव जंतु अपने आप हो रहे ना, ऐसे वे अपने आप हो रहे, ऐसे ये अपने आप हो रहे। देखो 15वां छंद पर ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाँ, अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं। समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निरुभार नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है। और अकर्ता भाव बिना निर्भार नहीं हो सकते हैं। जब तक मुझे ये करना ये करना ये करना ऐसे विकल्प करेंगे तो कर्तृत्व का भार तेरे माथे पे रहेगा, तो माथे का भार नहीं उतर सकता है। और जब तक तू निर्भर नहीं होगा तो तेरे जीवन में शांति नहीं आ सकती। शांति नहीं आ सकती तो समाधि कहाँ से आएगी? आकुलता रहेगी ना निरंतर। बिल्कुल सब काम एकदम सहज होता है, एक एक मिनट हमारे करने से कुछ नहीं होता। देखो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक तेरे को ये पक्का विश्वास नहीं होगा कि ये जो मैं हो रहा है जगत में, ये मेरे किए नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो स्वभाव से ही हो रहा है। अब तूने उस बोझे को अपने माथे पे जबरदस्ती, मालूम कैसा है कि अपने घर में छत थी, बरसात हो रही थी ज़्यादा, तो हमें ये भ्रम हो गया कि ये छत गिर जाएगी क्या, तो हमने एकदम ऐसा हाथ लगा लिया। अब हम समझ रहे कि छत को मैंने हाथ लगा लिया इसलिए रुकी है, नहीं तो ये गिर जाती। अब हमने कहा भैया जी हाथ नीचे करो, कि नहीं नहीं छत गिर जाएगी। अब हाथ में दर्द बहुत हो रहा है, कितनी देर लगाए रहेगा? उस छत का पूरा बोझा अपने हाथ में लिए खूब जोर से दबा रहा है छत को,
कि गिर न जाए नीचे। कितना बोझा है बोलो, समझ में आया ना? तो ऐसा आदमी कब सुखी हो सकता है? बस इतनी सी बात समझनी है कि तेरे हाथ पर छत का भार नहीं है। इस सारे जगत का भार तेरे माथे पे नहीं है। तुझे कुछ नहीं करना है, तू शांति से अपने में रह और दुनिया बराबर ऐसी अच्छी से अच्छी चलने वाली है और चलेगी। यही तो कहता हूँ कि भगवान महावीर को ये पता था कि नहीं था। हम 2500 बरस पहले पूछते, इसमें एक क्षण ऐसा आया है कि तुम्हें इस बात का भरोसा है कि नहीं कि महावीर ने एक बोल पढ़ नहीं, जो कुछ जैसा आज हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में वर्तमान से पूछा जाता। बतलाते या नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नक्की ही था। हाँ मतलब हमें पक्का भरोसा है कि नहीं है? भगवान महावीर से हम पूछते तो भी बता सकते थे कि नहीं? कहते हम के नहीं बता सकते थे तो मतलब ये नहीं जानते थे। तो सर्वज्ञ कैसे थे? सर्वज्ञ तो उसे कहते हैं जो सबको जाने। तो हमने भगवान की सर्वज्ञता में शंका की कि वो उन्हें बता दिया होगा भरत को, उनका बेटा था ना, हमें काय को बताएंगे वे? हैं? हमें नहीं बताएंगे तो उन्हें वीतरागी नहीं माना। तो उन्हें ना सर्वज्ञ माना ना वीतरागी माना। तो तूने सत्यदेव की पूजा क्या की? विचार किया ना? इसलिए बहुत स्पष्ट है। 21वां छंद पढ़ो। अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। मैंने बताया था ना कि मैं अस्पताल में था और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। ऐसा मैं कई दफे हो गया है। अब न मालूम क्यों बचा रहता हूँ और फिर तुम्हारे बीच में आ जाता हूँ तुम्हें ये समझाने के लिए। कई दफे ऐसा डिक्लेयर हो गया कि अब गए, अब तक बच गए थे, अब नहीं बचेंगे। क्यों? भगवान से पूछते तो वे क्या बताते कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो वो इसमें कितना रखा कि ये भाई तुझे सारी बातें कि तब जब केवल ज्ञानी ने तेरे, है ना 24वां छंद। हाँ, जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। बहुत खतरनाक बात लिखी है। यहाँ से हिमालय से कन्याकुमारी तक जाओ और पूरब में कलकत्ता, आसाम से और पश्चिम में सोनगढ़ तक जाओ। सारे देश में ख्याल में बिल्कुल एक एक जीव का एक एक बात सब नक्की है। तो उनमें परिवर्तन सब उपदेश ये दे रहे हैं, भाव सुधारो, भाव सुधारो, भाव सुधारो। आज मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात बिल्कुल सच्ची नहीं है। भाव माप सुधारने की बात सच्ची नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। कल फिर बोलेंगे ये पंडित।
घबराना नहीं है, तो मैं ही बोलूं। ये क्या स्वरूप है, यहाँ ये कह रहे हैं, देखो इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये 25वां छंद पढ़ रहे थे ना अपन। हाँ 24वां दादा। हाँ, जब केवल ज्ञानी ने तेरे भाभी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। ये तो मैंने मौखिक नहीं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको। ये सब किताबें हमने फ्री में बांट दी हैं, आपको सबको लिख के दे रहा हूँ, बदल नहीं सकता हूँ। मेरे पे दावा कर सकते हो आप कि तुमने कही थी ये बात कि भावों को सुधारने की बात कोई कल्पना है। पूरे जल्पना माने जानते क्या होता है? इसमें लिखा अर परिणामों की समाज की बातें व्यर्थ जल्पना है। जल्पना माने बकवास। क्यों? कि जहाँ जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुसार कर्म बनेंगे। पहले हम समझते थे क्या बोलते हैं, कर्म मति के अनुसार गति होती है। अब मैं कहता हूँ गति के अनुसार मति होती है। नहीं है समझ में कि तुम्हारे जैसे भाव होंगे करोगे वैसे तुम भव में जाओगे, है ना? ये कहते थे, सब कहते हैं अब, है ना? मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब कहते हैं ना कि जैसे भाव करोगे वहाँ जाओगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जहाँ जाना है वो तो नक्की है। क्या सुनने, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। वो वहाँ भाव जाना तो नक्की है, तो ऐसे भाव नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे? तो ऐसे भाव होना भी नक्की है। तो ऐसे कर्म नहीं बनेंगे तो कैसे जाओगे? कि उससे कर्म बनना भी नक्की है। तो मति के अनुसार गति रही कि गति के अनुसार मति हुई। तो जैसी गति हमारी वो नक्की है पहले से, तो इसलिए हमारे भाव तो वैसे ही होना है। हम यहाँ इकट्ठे इतने आ गए, ऐसे ही थोड़ी आ गए। इस सारे देश में से छट के यहाँ आ गए और शांति से ये बात सुन रहे हैं। तो अब गति के अनुसार मति होगी, ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तुमने कुछ कर लोगे तो सुधर जाएगा। मैं एक छोटी सी बात पूछ लूँ आपसे कि हमारे यहाँ एक कुत्ता था और किसी ने उसे गोली मार दी तो मरने वाला था। तो उसे अपने कौन जीवन स्वामी थे, कौन थे, वे आए तो उनने उसे नमोकार मंत्र सुनाया तो वो मर के स्वर्ग में गया। ठीक है, महेंद्र तुम तो बड़े पंडित हो ना, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो नहीं आ पाता जीवनदास स्वामी, वो नहीं समझा पाते तो वो कुत्ता कहाँ जाता है? कि नरक में जाता? नरक में जगह खाली थी कि उसकी जगह स्वर्ग में जाना वहाँ खाली थी, उसे तो वहीं जाना था। कि वो नहीं आता तो कि क्यों, कैसे नहीं आता है? वो आता ही कि साहब कह रहे कि उसकी वजह से नमोकार मंत्र की वजह से नहीं गए। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उसे यदि स्वर्ग में जाना नक्की है और नमोकार मंत्र के जाने से होगा तो नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी आएगा। आया ना समझ? बोलो उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। समता समाधि क्या है? बोलो उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति। इस समाधि वाले 34 छंद है ना, इस 34 छंदों में
कम से कम 20 परिभाषाएं दी हैं समाधि की, और वो एक को भी नहीं मानता कोई। और हमने समाधि मरण ले लिया, समाधि मरण जानते हो क्या चीज है? देखो, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है, और कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। इसलिए कुछ करने की आकुलता नहीं। जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक करने की आकुलता रहेगी रहेगी और रहेगी। जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। हमारे मुनिराज हैं, बहुत सर्दी पड़ रही है और भी नग्न दिगंबर हैं, आहार में अंतराय हो गया है, भोजन नहीं मिला है 3 दिन से, तो हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने हैं, खूब माल मसाला खाया है, सब करते हैं। कौन है ज़्यादा उसमें? बोले सच्ची सोचो, सहज भाव से हम क्या मानते हैं कि महाराज बहुत तकलीफ है, मुनि होना तो बहुत कष्ट का काम है। देखो कितनी सर्दी, कितनी गर्मी सहन करना पड़ती है, और अंतराय हो जाए तो भूखे रहना पड़ता है। इसमें क्या लिखा? जिस साधक में यह समता है वो लौकिक कष्टों में भी हो, लौकिक कष्ट में है तो भी तुमसे असंख्य गुणा, असंख्य 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 क्या दबे करना है प्रकाश? एक आध दबे कम ज्यादा हो सकता है। माने असंख्य गुणी नजरा होती ना, चौथे गुण स्थान से 5वें में, 5वें से 6वें में, तत्वा सूत्र में लिखा है असंख्य गुण निर्जरा। तो वे मुनिराज असंख्य गुणी निर्जरा कर रहे हैं। और निर्जरा माने भावों की शुद्धि, कर्मों के झड़ने का नाम नहीं, वो तो द्रव्य निर्जरा है। भावों की शुद्धि और का अर्थ क्या है? आनंद की वृद्धि। तो आनंद में है, आनंद में है, हम दुखी दिख रहे, वो भी तो आनंद आनंद में है। देखो जरा विचार करना, 5 पांडवों को थे ना, तो उन्हें वो गहने पहना दिए थे ना, तुमने पढ़े हो गए, जलते हुए गहने एकदम गरम गरम पहना दिए। और वो अपन जाओ ना पालीताना शत्रुंजय, तो वहाँ पर एक वो मड़िया बनी हुई है, तो 5 पांडव की मूर्तियाँ वहाँ लगी हैं, और वे सोने के लोहे के कहने अग्नि के गहने पहनाए हुए हैं उन्हें। वे कितने दुखी है, अपन जल रहे हैं। अब उन्हें अंतर मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान होना है, हो गया ना, तो उसके पहले भी दुखी होंगे। बोलो आप सब सोचो, बड़े बड़े पंडित सोचो, कर्णानी योग वाले सोचो, चरणानी योग वाले सोचो, जो सोचना हो सोचो, हैं? तुम सब मिलके भी मुझे झूठा सिद्ध नहीं कर सकते हो। शास्त्र में लिखा है कि छपक श्रेणी में थे, तो वहाँ तो आनंद आनंद होता है कि नहीं? तो जाके आनंद 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 है। वे पांडव आनंद में थे। वे गजकुमार या जो भी मोक्ष चले गए ना, उनकी सीढ़ी पे जो जलाई थी माथे पे, वे हमें कष्ट में दिखते हैं। तो तेरे को कौन कष्ट है, मृत्यु में हो सब भाई। वे इतने दुखी थे, वे इतने दुखियों के नाम गिना रहे। हमें दुखियों के नाम नहीं सुनना है। तुम्हारे शास्त्रों में दुखियों के नाम लिखे, मुनि माने हरे तो उपसर्ग ही उपसर्ग हो। अरे लाख में एक के नहीं होता है। क्यों? कि वो महापुण्यशाली होते हैं, उनका जीवन बहुत पवित्र होता है, अशुभ भाव बनता ही नहीं है। कहाँ से आएगा? ये हमें तो चुन चुन के बताए कि हमें ये बताना था कि तुम्हें कौन सा दुख है, तुम इतने दुख हो इतने दुख हो। अरे वे दुख में नहीं है, बहुत आनंद में हैं। जो लिखा ना आनंद में है, आनंद में है। पढ़ लो चंद्र को, पंक्ति को 26 नंबर। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है।
कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। वो छह दफे आया ना, वो निकालो ना। एक दफे से बार बार अपने को कहना हो तो दो दफे कह देते हैं ना, जाऊंगा जाऊंगा। तो मैंने उसमें लिखा है, पढ़ भी जरा ध्यान से सुनना। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। हमारा परमात्मा बोला, दादा कविता तो बहुत अच्छी है, रिपीटिशन बहुत है, छह दफे। फिर पढ़ना, अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। अनंत काल तक अनंत 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 आनंद आनंद होगे। वे आनंदमय है ना, इसलिए यदि वे दुखमय हो रहे, दुख यहाँ दुख भोगते भोगते और मोक्ष में चले जाओगे, आनंद में हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तुम आनंद में होगे तो आगे भी आनंद में होगे। मैंने कहा बेटा, भक्ति में अध्यात्म में रिपीटिशन गुण होता है, दोष नहीं होता है ना। 6 दफे लिखा मैंने, ऊपर से पढ़, कहाँ से? स्वयं को जानो जानो नहीं जानना। आप सबके पास अगर पुस्तक हो तो निकाल लीजिएगा। सप्तशतक में 128 नंबर का पेज है। सप्तशतक आपको एलईडी पर भी ला देंगे। यही है ध्यान, यही है योग। इसमें 7 नंबर का छंद है। स्वयं को जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज। जानने के विकल्प से पार और तुम हो जाओ निर्भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार। उन्हीं से हो जाओ निर्भार। उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत।
अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। ये पंक्तियां इतनी ऊपर की पंक्तियों के साथ पढ़ते पढ़ते आओ तो फिर तुमको रिपीटिशन नहीं लगेगा और आएगा कि मोक्ष में जाके क्या करना है, अनंत काल तक अनंत सुख भोगना है। वहाँ बहुत रिपीटिशन है। रिपीटिशन से घबराओ मत। यदि रिपीटिशन से डरते हो तो मोक्ष नहीं जाओगे। मोक्ष में तो अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, कितना रिपीटिशन होना है अनंत काल तक है? तो बात क्या उसमें क्या लिखा था, भाग में जाने दो तुम भार। ये माथे का जो भार है ये भार में जाने दो ना। छोड़ो इसको, तुम स्वयं निर्भर हो जाओ। इसका नाम समाधि है और इससे जो प्राप्त होगा वो परम समाधि है। हमने ऐसी समाधि ली है। ठीक किया है। बेटा बाप के पास जाता है, वो समझाता है कि बाजार में से मैं ये माल खरीद के लाया हूँ, ये हीरा लिया है मैंने, तो वो इतने में लिया है, ठीक है कि नहीं? अरे बहुत बहुत बहुत, आप समझ गए ना। ये तो घाटे का सौदा नहीं है। अपने आत्मा में निरंतर समाधि इसका नाम है। तो कुछ नहीं हमें जगत से, जगत के किस भाई से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको सबको निर्भर करता हूँ कि एकदम 2-3 दिन बहुत शांति से कट जाने वाले हैं और भी 1000 भगवान अपनी जगह विराजमान हो जाएंगे और इतना काल तक रहेंगे।